आपका स्वागत है मेरे यानी गगनदीप के चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पराक्रम की सांसें भारी हो गईं। क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? वो नरमी से बोला। मुझे पता है। ये बोलकर प्रतिज्ञा शर्माते हुए सीधे बैठ गई और अपने छोटे हाथों को कसकर पकड़ लिया। राणा जी, मुझे लगता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, प्रतिज्ञा ने अपनी तेज धड़कनों को काबू करते हुए जवाब दिया। अगर इस समय वो उसके ठीक सामने होता तो वो शायद ये सब नहीं बोल सकती थी, लेकिन फोन पर उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से दिल का हाल कहा था, पर सामने से फोन पर चुप्पी ने उसके दिल को गले तक पहुंचा दिया। पराक्रम उसके पिछले जीवन में आखिरी किरण थी, जिसे उसने महसूस किया था जब वह इस दुनिया से निराश थी, जब उसने अपना पूरा विश्वास खो दिया था, जब उसे धोखा दिया गया था और सभी ने उसका इस्तेमाल किया था। यह व्यक्ति उस समय भी उससे प्यार करता था और उसकी परवाह करता था। ये सब फिर से करने का कितना कीमती मौका था। प्रतिज्ञा ने कसम खाई कि वह उसे प्यार करेगी और उनके पास अभी भी प्यार में पड़ने का मौका होगा। जब पराक्रम ने उसके शब्द सुने तो उसकी सांसें अचानक बहुत तेज हो गईं और उसका दिल असामान्य रूप से धड़कने लगा। वो दिल पर हाथ रख कर बोला, क्या तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए? मैं तुम्हारा पति हूँ। उसके स्वर से वो बहुत खुश भी लग रहा था। प्रतिज्ञा को राहत मिली और उसका चेहरा गर्म होने लगा। उसकी हथेलियां जल रही थीं और जब उसने जवाब दिया, उसने अपनी धीमी आवाज में हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ। तो राणा जी, अब मुझे सोना है। गुड नाइट। ये कहते हुए उसने सीधे फोन रख दिया। फोन पर बीप की आवाज सुनकर पराक्रम मुस्कुराया, लेकिन अचानक से उसके बारे में सोचते हुए पराक्रम का खून खौल उठा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपने फोन से किसी को फोन किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही वो बोला, मैंने तुम्हें प्रतिज्ञा के पास्ट की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्या तुमने निकाली? यस बॉस, कल पूरी इन्फॉर्मेशन आपके टेबल पर होगी, सामने वाले ने जवाब दिया। पराक्रम ने हम कहा और कॉल कट कर दी। उसकी नज़र फोन स्क्रीन पर थी, जिसे देखकर वो मन में बोला, अगर तुम मुझे किसी भी तरह का धोखा देना चाहती हो लिटिल स्वीट हार्ट, तो ये शादी तुम्हारी जिंदगी सबसे बड़ी दर्दनाक गलती बन जाएगी। इतना बोलकर उसने फोन साइड टेबल पर रखा और सो गया। इधर प्रतिज्ञा, जो पराक्रम से फ्लर्ट करने के बाद डर गई थी और जल्दी से सो गई थी, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि पराक्रम के साथ क्या हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो छोटे बिस्तर पर गिर पड़ी। खुशी उसके चेहरे से छलक रही थी। उसने रात को अच्छी नींद ली। सुबह जल्दी उठी प्रतिज्ञा के सुंदर छोटे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। दिन के बाकी समय की शूट भी बहुत अच्छी रही। सभी लोग बहुत अच्छे से मिलजुल गए। यंगस्टर्स के बीच दोस्ती बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन एकमात्र अध्या सिन्हा थी, जिसे हमेशा से प्रतिज्ञा खटकती थी। वो उसकी को एक्ट्रेस थी। प्रतिज्ञा को उसकी परवाह भी नहीं थी। इस समय वो सिर्फ इस शो में अच्छा काम करना चाहती थी। वो इन छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ पराक्रम का ऑफिस, उसका एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ था और पराक्रम के सामने टेबल पर लैपटॉप था, जिस पर कुछ तस्वीरें शो हो रही थी, जिसमें अगम और प्रतिज्ञा थे। पराक्रम का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसके सामने खड़े आदमी ने कहा, ये उनके कॉल्स टाइम की तस्वीरें हैं। क्या उनके बीच फिजिकल रिलेशन था? पराक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके आदमी ने गला साफ किया और जवाब देते हुए बोला, इसका कोई सबूत नहीं मिला, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, तुम जा सकते हो। पराक्रम ने ये बोलकर उसको भेज दिया। उसके जाते ही पराक्रम की नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी रही। दूसरी तरफ प्रतिज्ञा ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे और उसका शूट अच्छा जा रहा था। अध्या बार बार प्रतिज्ञा की शूटिंग में अड़चन डाल रही थी। वो अचानक से डायरेक्टर से बहस करने लगी, ये कैसा बकवास है? क्या आप में कोई इंसानियत है? क्यों प्रतिज्ञा और दूसरों आर्टिस्ट्स को धूप में शूट करने को नहीं दिया गया? मैम, ये एक सीन का शूट है, जिसका लोकेशन आपने खुद चुना है, डायरेक्टर ने अपना गुस्सा दबाते हुए समझाया।
अद्या ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है, हर बार उन्हें आसान सीन क्यों मिलता है? मैम, आप हमेशा पहले सीन चुनती हैं, डायरेक्टर फटाक से बोला। इसका क्या मतलब है? तुम मुझे मेरी बात में उलझा रहे हो। वो सामने से बिगड़ रही थी। दूर खड़ी प्रतिज्ञा उसे देखकर अपनी दूसरी को स्टार अंतरा से कहा, ये फेमस एक्ट्रेस ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? थोड़ी सी हिट हुई नहीं कि अकड़ने लगती हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे प्रतिज्ञा, देखो वो गुस्से में कितनी बदसूरत लगती है। अंतरा ने उसको देखकर अपनी हंसी रोकते हुए कहा। प्रतिज्ञा को भी अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ी। निर्देशक असहाय होकर बोला, ये प्रतिज्ञा की अच्छी किस्मत है। क्या तुम बेवजह परेशान करना बंद कर सकती हो? तुम्हारा समय ही बर्बाद हो रहा है। मैं बेवजह परेशानी कैसे कर रही हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? अद्या मुंह बनाते हुए बोली। अचानक से प्रतिज्ञा उसके पास आकर बोली, तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हैं और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सज़ा कितनी बड़ी हो सकती है। अद्या को ये बात पसंद नहीं आई और वो प्रतिज्ञा से बहस करने लगी। मौके पर लगे कैमरे पहले ही बंद कर दिए गए थे। पास खड़े मैनेजर और असिस्टेंट के पास उसे रोकने का भी समय नहीं था। वह गुस्से में आकर प्रतिज्ञा को मारने के लिए आगे बढ़ी। तुम मुझे सिखाओगी? प्रतिज्ञा ने उसे घूरते हुए मन में कहा, काश इसको जल्दी से शो से बाहर कर दिया जाए। निश्चित रूप से अगले ही सेकंड अद्या ने अपने बाएं पैर से अपने दाहिने पैर पर ठोकर खाई और सबके सामने धड़ाम से फर्श गिर पड़ी। वहां मौजूद लोग हंसी कंट्रोल करने लगे। माया ने प्रतिज्ञा को चुपचाप पीछे हटा लिया। अद्या को रूम में ले जाया गया और उनके साथ शूट पर आए डॉक्टर ने उसे चेक करके कहा, इनके टखने में मोच है और ये काफ़ी गंभीर हैं। इस हालात में ये शूट नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें अस्पताल जाना होगा। क्या? अद्या ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। मैनेजर ने सिर हिलाया और अद्या को देखते हुए बोला, अद्या अब तुम ये शो नहीं कर सकती हो, हम किसी और शो पर साथ काम करेंगे। अद्या को झटका लगा पर वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसकी नज़र कुछ दूर माया और अंतरा के साथ खड़ी प्रतिज्ञा पर गई, जो कि उसके निकाले जाने से खुश लग रही थी। उसने में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। वो गुस्से में दांत पीस रही थी। उसे मेडिकल टीम के साथ एम्बुलेंस में अस्पताल के लिए ना चाहते हुए भी अब जाना पड़ा। उसके जाते ही शूट आराम से चलने लगा। डायरेक्टर और मैनेजर ने कुछ सलाह मशवरा किया और फिर प्रतिज्ञा के पास आ गए। क्या हुआ सर? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए डायरेक्टर ने कहा, प्रतिज्ञा अद्या के जाने के बाद उसका रोल अब हम तुम्हें दे रहे हैं, सो ये लो स्क्रिप्ट और इसे याद कर लो, कल से हम दोबारा शूट करेंगे। डायरेक्टर ने उसको स्क्रिप्ट दी और प्रतिज्ञा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि उसे अब मेन लीड का रोल मिल गया था। शूट अच्छे से चल रहा था। प्रतिज्ञा स्क्रिप्ट याद करने में इतनी बिजी हो गई कि उसने पराक्रम को भी कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए पराक्रम के दिल में क्या चल रहा था उसे नहीं पता था। अगले दिन वैनिटी वैन में प्रतिज्ञा को मेकअप आर्टिस्ट शूट के लिए तैयार कर रहे थे। जब वो रेडी हो गई तो उसने खुद को मिरर में देखा। यह मैं हूँ? प्रतिज्ञा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यह आप हो आर्टिस्ट, सौम्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वाह सोमू, तुम अमेजिंग हो, प्रतिज्ञा ने चहकते हुए ये बोलकर सौम्या को कसकर गले लगा लिया। उसके चुलबुले लहजे ने सौम्या को शर्मसार कर दिया। वो एक ट्रांसजेंडर थी, इसलिए उसका लुक लड़कों जैसा था, जिसे देखकर उनके पीछे कुछ दूर खड़े पराक्रम का खून खोल उठा। उसकी मुठिया कस गई। माया ने उसको देख लिया था, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई थी। वो पराक्रम की ओर देखकर प्रतिज्ञा के पास आई और धीमे स्वर में बोली, मैम राणा जी। उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा हैरान हो गई। वे दोनों लड़कियां थीं, फिर भी पराक्रम को जलन हो रही थी। उनकी बात सुन जैसे कि सौम्या ने अपना सिर घुमाया और प्रतिज्ञा ने भी अपना सिर घुमाया तो देखा पराक्रम की निगाहें बहुत डराने वाली थीं। जब प्रतिज्ञा ने पराक्रम को देखा तो वो दंग रह गई, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि
उसके चेहरे पर अचानक आई मुस्कान ने पराक्रम को बता दिया कि उसका आना सही था। प्रतिज्ञा ने सौम्या को छोड़ दिया और पराक्रम की ओर दौड़ी। उसकी पोशाक फड़फड़ा उठी और उसने खुद को उस आदमी की बाहों में फेंक दिया। उसकी खुशी और प्यार इतना स्पष्ट था कि पराक्रम चौंक गया। उसने अपनी बाहें खोलीं और उसे गले लगा लिया। ये दृश्य बहुत सुंदर था, इतना कि सौम्या हैरान हो गई वहां मौजूद लोगों की तरह। प्रतिज्ञा ने अपना चेहरा पराक्रम के सीने से सटा दिया। आप यहाँ कैसे राणा जी? उसकी आवाज दबी हुई थी। पराक्रम ने अपना सिर नीचे करके उसे देखा। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं और उसका लहजा स्नेह से भरा था। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं तुम्हें घर वापस लाने आया हूँ। प्रतिज्ञा वाकई इस आदमी को खुशी से किस करना चाहती थी। पराक्रम के सीन इतनी चौड़ी और बाहें इतनी मजबूत थीं। प्रतिज्ञा का कोमल धस गया था। हालांकि उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखते ही वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। इधर सौम्या को होश आया और उसने धीरे से अपने पास खड़ी माया से पूछा, माया, ये कौन है? माया ने सौम्या को जवाब देते हुए कहा, उसके पति रीवा के किंग राणा पराक्रम सिंह बुंदेला। क्या ये राणा जी है? सौम्या हैरानी से बोली। इधर पराक्रम ने माया और सौम्या के साथ वहां मौजूद लोगों को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए इशारा किया और वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही अब वो दोनों वैन में अकेले थे। प्रतिज्ञा ने शरारती मुस्कान से कहा, क्या हुआ राणा जी? आप यहाँ? इरादा क्या है? उसके कुछ भी बोलने से पहले ही पराक्रम ने उसको दीवार से लगाया और उसके कान पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, आयु वर्जिन? क्या? प्रतिज्ञा हैरानी से बोली। पराक्रम ने इस बार उस पर पकड़ कसते हुए पूछा, आयु वर्जिन और नॉट? क्या पराक्रम और प्रतिज्ञा दोनों आ रहे हैं करीब? क्या करेगा पराक्रम जब आएगा प्रतिज्ञा और अगम के रिश्ते का सच उसके सामने? क्या करेगी फिर प्रतिज्ञा? क्या पराक्रम प्रतिज्ञा के दिल को समझ पाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्रतिज्ञा वाकई इस आदमी को खुशी से किस करना चाहती थी। पराक्रम का सीना इतना चौड़ा और बाहें इतनी मजबूत थीं। प्रतिज्ञा का कोमल बदन उसमें धस गया था। हालांकि उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखते ही वो बहुत शर्मिंदा हो गई थी। इधर सौम्या को होश आया और उसने धीरे से अपने पास खड़ी माया से पूछा, माया, ये कौन है? माया ने सौम्या को जवाब देते हुए कहा, उसके पति रीवा के किंग राणा पराक्रम सिंह बुंदेला। क्या ये राणा जी है? सौम्या हैरानी से बोली। इधर पराक्रम ने माया और सौम्या के साथ वहां मौजूद लोगों को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए इशारा किया और वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही अब वो दोनों वैन में अकेले थे। प्रतिज्ञा ने शरारती मुस्कान से कहा, क्या हुआ राणा जी? आप यहाँ? इरादा क्या है? उसके कुछ भी बोलने से पहले ही पराक्रम ने उसको दीवार से लगाया और उसके कान पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, आयु वर्जिन? क्या? प्रतिज्ञा हैरानी से बोली। पराक्रम ने इस बार उस पर पकड़ कसते हुए पूछा, आयु वर्जिन और नॉट? प्रतिज्ञा ने हैरानी से हड़बड़ा कर पूछा, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ या नहीं? पराक्रम उसके करीब जाते हुए गुस्से में बोला। इस पर प्रतिज्ञा को थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर भी उसने पराक्रम की आंखों में देखते हुए गीले गले से कहा, आप मेरे साथ संबंध बनाकर मेरा वर्जिनिटी टेस्ट ले लीजिए राणा जी। मैंने किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाया। टेस्ट में राणा जी। पराक्रम उसकी आंखों में झांककर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर छोड़ी और प्रतिज्ञा की गाल पर हाथ रखते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना हुआ तो क्या तुम सच में मुझे करने दोगी? लास्ट टाइम तुमने मुझको कितनी जोर से खुद से दूर किया था, याद है? उसकी बात सुनकर प्रतिज्ञा के गाल लाल हो गए। उसने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, अब नहीं रोकूंगी, आई प्रॉमिस। देन केप्ट योर प्रॉमिस माई लिटिल स्वीट हार्ट। ये बोलकर पराक्रम ने उसकी गर्दन को थाम कर उसके होठों को अपने होठों से जोड़ दिया। प्रतिज्ञा पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने उसका साथ देना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे।
पराक्रम का हाथ अचानक से प्रतिज्ञा की ड्रेस में नीचे से जाने लगा। वो उसके छूने से कांप उठी। उसकी आंखें बंद हो गई। पराक्रम की छुहन से प्रतिज्ञा के बदन में कट दौड़ रहा था। वो कांप रही थी। पराक्रम उसके अंदरूनी हिस्से तक अपना हाथ लेकर गया, तब भी प्रतिज्ञा ने उसका विरोध नहीं किया, जिसे महसूस करते ही वो प्रतिज्ञा से दूर हो गया। प्रतिज्ञा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी लिपस्टिक खराब हो गई थी। पराक्रम ने उसके होठों को अंगूठी से ठीक करते हुए कहा, माई लिटिल स्वीट हार्ट, आर यू ऑल राइट? वो इतने प्यार से बोला कि प्रतिज्ञा का दिल किया कि वो उसकी बाहों में पिघल जाए। पराक्रम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, किसी ने कहा था कि वो मुझे शूटिंग साइट घुमाना चाहता है। क्या वो अपना प्रॉमिस भूल गया? नहीं नहीं, मैं नहीं भूली। चलिए मेरे साथ, प्रतिज्ञा ने उसका हाथ पकड़ते हुए झट से कहा। वो उसको अपने साथ घुमाने के लिए ले गई। पराक्रम ने प्रतिज्ञा के साथ हंसते खेलते हुए आधा दिन बिताया। प्रतिज्ञा की खुशी ने उसे बहका दिया था और उसने अपने साथ आए असिस्टेंट और एम्प्लॉइज को भी आधे दिन की छुट्टी दे दी। हर कोई प्रतिज्ञा का बहुत आभारी था। सौम्या ने चतुराई से उनका पीछा करना जारी नहीं रखा। वो उनकी तस्वीरें लेना चाहती थी। उनके पीछे कोई गार्ड थे, इसलिए उसका प्लान काम नहीं किया। प्रतिज्ञा पराक्रम को शूट वाला गांव दिखाने के लिए ले गई, लेकिन पराक्रम जो देखना चाहता था वो उसके सामने थी। वो छोटी लड़की जो उसका दिल धड़का रही थी। मुझे आपकी एक तस्वीर लेने दो। प्रतिज्ञा ने अपने हाथ में फोन पकड़ा और उसके साथ सेल्फी लेने लगी। पराक्रम ने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसकी कलाई को दबाते हुए कहा, मैं कभी भी बाहर तस्वीरें नहीं लेता। प्रतिज्ञा ने उसकी हथेली की गर्मी महसूस करते ही सवाल किया, क्यों? पराक्रम ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें इस बारे में फिर कभी बताऊंगा, लेकिन मुझे आपकी एक तस्वीर चाहिए। मेरे पास आपकी एक भी तस्वीर नहीं है। प्रतिज्ञा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखते हुए मासूमियत से कहा, और फिर आगे बोली, मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे लीक नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा ने अपने होठों को हल्के से दबा रखा था। उसकी बड़ी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। पराक्रम उसे देखकर मन में बोला, ओ गॉड, मैं इसे कैसे मना करूं? प्रतिज्ञा ने उसके पीछे देखकर चालाकी से मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेशक मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। मैं इसे बात के लिए रखूंगी। पराक्रम ने उसका मतलब समझने के लिए सिर हिलाया और प्रतिज्ञा ने उसकी सेल्फी ले ली। प्रतिज्ञा खुशी में झूम उठी। यस, पराक्रम उसकी कमरे में हाथ डालकर उसे करीब खींचते हुए बोला, तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है इसकी पनिशमेंट तुम्हें घर वापस जाने पर मिल सकती है। डिलीट इट। पराक्रम ने कभी भी फोटो नहीं ली थी। वो प्रेस मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी नहीं जाता था। वो हमेशा मैं ब्रांच में रहकर काम करता था। वो मास्क जो वो पूरे साल पहनता था, उसका सिंबल बन गया था। ये अफवाह थी कि मुखौटे के नीचे एक बदसूरत और भयानक चेहरा था जो आग की चपेट में आ गया था, लेकिन प्रतिज्ञा ही जानती थी कि ऐसा नहीं था। नहीं, आप मुझे जो मर्जी सजा दे देना, पर इसे मैं रखूंगी, वो दांत दिखाते हुए बोली। प्रतिज्ञा की आंखें इमोशनफुल थीं और इस समय वो उसकी आंखों में खो गया था। चलो शूट खत्म करके घर चलते हैं। पराक्रम ने धीरे से उसका कोमल छोटा हाथ अपनी हथेली में लिया और उसे शूट खत्म करने के लिए साइट पर ले गया। प्रतिज्ञा की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें पराक्रम का पीछा कर रही थीं और उसका दिल संतुष्ट महसूस कर रहा था। वो उसके सामने छतरी के नीचे कुर्सी पर बैठा था। वो उसे इशारे में बोला, मुझे अब और मत सताओ, शूट खत्म करो, हमें घर जाना है। प्रतिज्ञा मुस्कुराई और खुद का ध्यान शूट में केंद्रित कर दिया। माया ने प्रतिज्ञा को देखा, जो उसके सामने बहुत केयरलेस थी, पर पराक्रम के सामने वह आज्ञाकारी थी। वह हैरान थी। पराक्रम का विला शूट खत्म करके जब वे दोनों घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। प्रतिज्ञा के साथ पराक्रम गाड़ी से उतरा ही था कि प्रतिज्ञा का फोन रिंग हुआ। उसके चेहरे पर भाव बदल गए। पराक्रम उसे घूर रहा था कि उसके फोन पर किसी कुशल नाम के लड़के का फोन आ रहा था। वो उसे इस तरह घूर रहा था जैसे कि पूछ रहा हो,
फोन पर लड़का कौन है और ये तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को फोन करने की? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? उसके दिमाग में ये सवाल चल रहे थे। वही प्रतिज्ञा थोड़ी घबराई हुई थी। उसने पराक्रम को देखते हुए कहा, राणा जी आप अंदर चलिए, मैं फोन पर बात करके आई। वो उससे दूर गार्डन की तरफ भाग गई और जाते ही कॉल रिसीव किया। हेलो भाई। सामने से उसके बड़े भाई कुशल ने जवाब दिया। हेलो परी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाई। आप कैसे हैं और कहाँ हैं? मुझे आपसे मिलना था, प्रतिज्ञा ने उसे सामने से परेशान होकर कहा। जिसे सुनकर सामने से उसके भाई ने कहा, मैं कल तुम्हें ब्रितवला कैफे में मिलूंगा। मुझे भी तुमसे मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। ओके भाई, तो मैं आपको वहीं मिलूंगी। इतना बोलकर प्रतिज्ञा ने कॉल कट कर दिया। वो पराक्रम के पास आई तो उसे वहां देखकर बोली, आप अभी तक यहीं खड़े हो, अंदर नहीं गए? पराक्रम उससे पूछना चाहता कि वो किसके साथ बात कर रही थी, लेकिन नहीं पूछा। वो चुपचाप उसके साथ अंदर चला गया। कुशल प्रतिज्ञा का सगा बड़ा भाई था। वो उसके परिवार के साथ नहीं रहता था। अपनी मां के मरने के बाद उसने घर छोड़ दिया था। वो ठीक से काम नहीं करता था और बेकार लोगों के झुंड के साथ घूमता था। प्रतिज्ञा के पिछले जीवन में, उसके अंतिम संस्कार में, वो अकेला ऐसा व्यक्ति लग रहा था जिसका दुख ज्यादा विश्वसनीय था। कुशल के साथ उसका रिश्ता करीबी नहीं था। उसकी सौतेली मां ने उसको कुशल के करीब नहीं रहने दिया। वो बस उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। रिया अपने सगे बेटे युग और बेटी टीना को मेहरा परिवार की वारिस बनाना चाहती थी। कमरे में आने के बाद अतीत के बारे में सोचते हुए प्रतिज्ञा ने मन में कहा, मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मैं अपने भाई के करीब नहीं जाना चाहती थी। उस डायन ने मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे यही सब सोच रही थी। जब से रिया परिवार में आई थी, तब से कुशल बोर्डिंग स्कूल में रह रहा था। स्नातक होने के बाद भी वो वापस घर नहीं आया। वो कभी मेहरा फैमिली के घर वापस नहीं गया। वो अमेरिका में था, लेकिन उसका ऐसे प्रतिज्ञा को फोन करना और मिलने की बात से साफ था कि वो इंडिया आ चुका है। प्रतिज्ञा के पास पराक्रम के बाद उसका भाई था जो उसे समझ सकता था। उसके बारे में सोचते सोचते प्रतिज्ञा सो गई थी। अगले दिन दोपहर में प्रतिज्ञा ने कुशल को एक गुप्त कैफे में बुलाया। प्रतिज्ञा ने उस खूबसूरत आदमी एक टेबल पर देखा जो कुछ हद तक उसके जैसा ही लग रहा था, तो उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। ब्लैक हुडी पहने और अपने हेड को कवर करने की वजह से वो आम लोगों की पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रतिज्ञा आम नहीं थी। उसने पुकारा, भाई। कुशल ने बहुत समय से प्रतिज्ञा को उसे इतनी धीमी आवाज में पुकारते नहीं सुना था। कुशल थोड़ा स्तब्ध था। बैठ जाओ, कुशल ने अपने सामने वाली सीट की ओर इशारा करते हुए प्रतिज्ञा से कहा। प्रतिज्ञा के बैठते ही उसने वेटर को ऑर्डर दिया, 2 कप गर्म कॉफी, 7% चीनी के साथ। एक सच्चा परिवार का सदस्य, चाहे समय और स्थान कोई भी हो, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है और तुम्हारी सभी पसंद और नापसंद को याद रखता है। ये बात कुशल ने साबित कर दी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा के टेस्ट को देखकर कॉफी मंगाई थी। क्या तुम काम में बिजी थी? कुशल ने उससे पूछा। प्रतिज्ञा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे कुछ शोज मिले हैं और मैं कल रात ही वापस आई हूँ। बहुत बढ़िया, आराम से काम करना, कुशल मुस्कुरा कर बोला। कुशल के लिए ये सिर्फ उसकी बहन थी जिसे उसने पता नहीं कितने समय से नहीं देखा था। हाँ भाई, क्या तुम हाल ही में मॉम से मिलने गए हो? प्रतिज्ञा ने सवाल किया तो कुशल का चेहरा सर्द हो गया। डोंट कॉल हर मॉम, वो कातिल है, हमारी माँ की कातिल, कुशल ने उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में कहा। और प्रतिज्ञा चौंकते हुए बोली, क्या? वो दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन पर कोई नजर रख रहा है। उनकी फटाश पराक्रम के लैपटॉप पर चल रही थी। वो कैबिन में बैठा उन दोनों को देखते हुए गुस्से में बोला, ये धोखा नहीं है प्रतिज्ञा। अगर ये धोखा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या करेगा अब पराक्रम? क्या प्रतिज्ञा अपने भाई के साथ मिलकर अपने माँ की कातिल को सजा दिला पाएगी? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ।
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस।